क्रिस्तु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, वचन अमृतम परंपरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के साथ संत पौलुस तिमुथी के लिखे हुए दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से अनचिंतन करना चाहता हूँ। पुत्र, तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिख चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत पौलुस हर एक विश्वासी से कह रहे हैं कि हम यीशु के एक अच्छा सैनिक की तरह, यीशु की एक अच्छा सैनिक की तरह अपने जीवन में कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो संत पौलुस हर एक विश्वासी को कह रहा है कि तुम ईश्वर के राज्य का सैनिक हो, तुम ईश्वर के राज्य का सैनिक हो। और संत पौलुस आगे कहता है जो सेना में नाम लिख चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में नहीं फंसता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। क्योंकि हम सब जो यीशु में विश्वास करते हैं, संत पौलुस के अनुसार वो सब ईश्वर के राज्य का सैनिक है। जब हम ईश्वर के राज्य का सैनिक है तो हमें इस संसार के इस संसार को छोड़कर इधर नहीं फंसना है। अभी एक दूसरा ईश्वर के राज्य के बारे में अधिक सोचना है, उसके बारे में हमको ज्यादा चिंतित करना है, उसको पाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना है। इसलिए संत पौलुस कहता है तुम ईश्वर के राज्य का सैनिक हो। हम जानते हैं हर देश में उस देश की सुरक्षा के लिए सैनिक है, और उस सैनिक का कार्य है उस देश की सुरक्षा करना, उस देश की भलाई के लिए कार्य करना, चाहे वो अपना जीवन भी खोना पड़े, देश की सुरक्षा करना। और एक अच्छा सैनिक हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार भी है। और वो दूसरे काम में, राजनीति में, दूसरा खेल कूद में उनके ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा 24 घंटा जब जरूरत पड़ता है उधर दौड़ने के लिए, कार्य में लगने के लिए उन लोग तैयार है। पौलुस कहता है तुम ईश्वर का एक अच्छा सैनिक हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को देखकर संत पौलुस हमें याद दिलाता है तुम एक सैनिक हो, तुम एक सैनिक हो। और एक सैनिक को अपने जीवन में कभी भी आराम के लिए मौका नहीं है। एक सैनिक को आराम के लिए मौका नहीं है, वो हमेशा हर वक्त तैयार रहना है। कभी भी कार्य करने के लिए हमें बुलाहट मिल सकता है। इसलिए संत पेतरुस अपने पत्र में लिखता है हमारे शत्रु सिंह की तरह गरजते रहता है, किसको पकड़ खाए, विश्वास में मजबूत रहकर उनकी सामना करो। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें विश्वास में मजबूत रहकर हर शत्रुओं के खिलाफ हमको लड़ाई करना है, उस ईश्वर की राज्य की सुरक्षा करना हम हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। संत पौलुस एफिसियों को लिखे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 से कहता है
हम निरे मनुष्यों से नहीं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना है। इसलिए अब ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त कर सके। और आगे कहता है हमें क्या क्या हथियार हमारे साथ लेना है। सद पौलुस कहता है आप सत्य का कमरबंद कसकर, सत्य का कमरबंद कसकर। प्यारे भाइयों बहनों, सत्य से हमें इधर उधर नहीं चलना चाहिए। सत्य की राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं जब यीशु की परीक्षा लिया जाता है, शैतान यीशु से कहता है यदि तुम मेरी आराधना करोगे, यदि तुम अपना सिर मेरे सामने झुकोगे, ये पूरा संसार में तुम्हें दूंगा। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जिससे पुत्र सारे संसार को ईश्वर के लिए ले ले। और शैतान ने एक अच्छा मौका दिया, तुम कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना सिर झुकाना है, अर्थात सत्य से विचलित होना है। प्यारे भाइयों बहनों, हर एक विश्वासी बुलाया गया है सत्य में कमर बंद करना है, सत्य का कमर बंद पहना है। असत्य की राह, आसानी की रास्ता हमको नहीं ढूंढना है और शांति के सुसमाचार के उल्लास का जूता पाना है। शांति सुसमाचार के उल्लास के जूते पाना है। ईश्वर यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। उस मार्ग पर चलते हुए उस सुसमाचार का जूता हमको पाना है, अर्थात सुसमाचार की राह पर, ईश्वर के वचन के राह पर हमें चलना है। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किया रहे, उससे आप दुष्ट के सब आत्मीमय बाण बुझा सकोगे। इसके अतिरिक्त मुट्ठी का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। पौलुस कह रहा है मुट्ठी का टोपी पहनकर, मुट्ठी का टोपी पहनकर। प्यारे भाइयों बहनों, जब हमने विश्वास ग्रहण किया, विशेष रूप से जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, मेरे सिर पर उस बपतिस्मा का जल छिड़काकर पुरोहित ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे बपतिस्मा दिया था। मेरे सिर पर उस मुट्ठी का टोपी पहनाया था। जब मैंने पहली बार प्रभु का वचन को सुना, जब मैंने पहली बार प्रभु का वचन को सुना और प्रभु में अपना विश्वास को मजबूत बनाते रहते हुए मैंने स्वीकार किया कि यीशु ही मेरा मुक्ति दाता है। आज से कोई अंधविश्वास में मैं नहीं भटकूंगा, कोई भी अंधविश्वास के पीछे मैं नहीं भागूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, उस वक्त मेरे सिर पर उस मोती का टोपी पहनाया गया है। संत पौलुस कहता है उस मोती का टोपी को कभी भी नहीं टुकराना है। हिम्मत के साथ, अहम के साथ मैं यीशु की सिपाही हूं, मेरे सिर पर उस मुट्ठी का टोपी है, उसको रहते हुए मुझे आगे की ओर जाना है, पीछे नहीं मोड़ना है, किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाना है। हम जानते हैं हर सिपाही अपने देश के झंडा के सामने सिर उठाते हुए उन्हें सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि मेरा सिर उस देश के लिए है। उसी तरह संत पौलुस कहता है कि हम मुट्ठी का टोपी पहनकर आगे क्यों जाना है, वो सिर और किसी के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी विश्वास के सामने नहीं झुकाना है, सिर्फ उस यीशु के सामने ही हमको अपना सिर झुकाना है। और संत पौलुस आगे रहता है
आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन रोज ग्रहण करना है। हमारा एकमात्र तलवार प्रभु का वचन ही है। हमें उस प्रभु का वचन जो भी तलवार को अपने साथ लेना है। किसी से भी लड़ाई करना पड़े, जितना दिक्कत के साथ भी हम गुजरे, जितना मुश्किलों से हम गुजरे, चाहे महामारी हमारे घर के पास आ जाए, तो वचन कहता है आत्मा का तलवार, उस प्रभु का वचन को अपने साथ लेना है। उस वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। उस तलवार को अपने हाथ लेना है। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे सशक्त तलवारों को लेकर एक ईसा के सिपाही के समान ईश्वर के राज्य की रक्षा के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें रोज लड़ना जरूरी है। प्रार्थना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में, प्रार्थना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है मृत्यु तक ईमानदार रहो। मृत्यु तक ईमानदार रहो, तब तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमें मृत्यु तक ईमानदार रहकर यीशु के सिपाही बनकर लड़ाई में लड़े रहना है, जिससे हम उस मुक्ति का अनुभव कर सके, ईश्वर के राज्य का रक्षा कर सके, ईश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक सिपाही के रूप में जीने के लिए जो बुलाहट तू हम सबों को दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, एक संत बनकर, एक सिपाही बनकर तेरे राज्य की सुरक्षा के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए हम कार्य कर सके। हे प्रभु, तू तेरा सानिध्य का हम हर वक्त अनुभव कर सके। हम अपने जीवन में तेरे सानिध्य का हर वक्त अनुभव करते हुए तेरे राज्य के विस्तार के लिए अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली के द्वारा हम कर सके। ये प्रभु, तू हमारे साथ रह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।